बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, अरशद कुंदी हमूद रमान कमीशन की दूसरी किस्त के साथ हाजिर है। आज की इस किस्त में हम आपको बताते हैं कि हमूद रमान कमीशन ने जिन फौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया था उनके साथ क्या हुआ। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उनमें से अक्सरियत को तरक्कियां देकर आला ओहदों पे फैज किया गया। फॉर एग्जाम्पल सुनिए। मेजर जनरल आबिद, इसके दो स्टेटस थे। एक स्टेटस पाकिस्तान आर्मी में मुलाजमत, दूसरा ये सदर याह्या खान के अमजाद थे। रिटायरमेंट के बाद इनको मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान का सफीर लगा दिया गया। जिसको सजा मिलनी थी उसे डबल नौकरियां दी गई। एक फौज की मुलाजमत कंटिन्यू रखे, रिटायरमेंट के बाद सफारत के भी मजे ले। अरबाब जहाजेब, इस पे जितने सख्त इल्जामात थे हमूद रमान कमीशन में, आप सोच भी नहीं सकते थे। इसे बंगाल का कसाब कहा गया इस रिपोर्ट में। फिर इन पे इल्जाम था कि इन्होंने सिराजगंज ढाका की जो बैंक ब्रांच है उसको इन्होंने लूटा। इससे तरक्की दी गई और ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फैज हुआ। रिटायरमेंट के बाद ये शख्स सिंध का गवर्नर भी रहा। आगे सुनिए। एक और मुल्जिम हमूद रमान कमीशन का जिसका नाम था जनरल टिक्का खान, इसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट के बाद इसे वजीर दिफा लगाया गया। इसके अलावा ब्रिगेडियर हयात, जनरल अबू बकर उस्मान मिठा, जनरल गुलाम उमर, रहीम खान और इस जैसे जो दीगर थे, बाकिर सदीकी वगैरह, इनमें से किसी को कोई सजा ना मिली, बल्कि तमाम लोगों को मुकम्मल फौजी प्रोटोकॉल के साथ पेंशन दी गई, रिटायरमेंट की रकम दी गई और जो दीगर मराद ज़मीन वगैरह थी वो भी दी गई। उम्मीद की जा रही है कि आज के इस दिन तक ये लोग अपने इस बेनिफिट्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ये नहीं होंगे तो इनके ख़ानदान वाले ज़रूर। रेफरेंस के लिए सफ़ा हमूद रमान कमीशन का है 470 और इसका जो उन्वान है चैप्टर का, वाज़े सफारशात कोई एक्शन नहीं हुआ। ये है इस पाकिस्तान का अलमिया और ये है इस रिपोर्ट की वक़्त। जो लोग पाकिस्तान में कमीशनों से, इंक्वायरी ट्रिब्यूनल से उम्मीद या इंसाफ की तवक्को रख बैठते हैं वो हमूद रमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें। कुरान पाक पे हलफ देकर इस कमीशन को शुरू करने वाले लोगों ने जान जोखों पे डाल के हजारों दस्तावेज को खंगालने के बाद अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखते हुए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया, उन फौजी अफसरान में से किसी को सजा ना मिले। अब फौजियों का जिक्र हो गया, जरा सिविलियन का सुनिए। हमूद रमान कमीशन ने सिविलियन जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान तोड़ने का बराह रास्त मुजरिम गर्दाना। ये शख्स अपने इस टाइटल और जुर्म के साथ पहले फील्ड मार्शल का ओहदा लेता है, फिर सदर पाकिस्तान का, फिर वजीर आज़म पाकिस्तान का, और आज तक कुछ जो कलम फरोश लोग हैं उनकी वजह से आज भी सिंध की गलियों में भुट्टो जिंदा है। ये है इस मुल्क का अलमिया कि 1971 के वो किरदार जिनको निशान इबरत बनाना चाहिए था उनको मराद दी गई। अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली किस्त के साथ हाजिर होंगे जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह।